So today's topic is the various types of water. Right? हम सब लोग ने मशीन ले ली है, हमारे घर पे मशीन आ गई. तो जैसे ही हमारे घर पे मशीन आती है, what do we do first thing? हम लोग पानी पीना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो जब हमारे घर पे मशीन आती है, हमारे कंपनी का नाम क्या है? इनाजिक. और पानी को हम कहते हैं कैंगन वाटर. इनाजिक का मतलब क्या है? एनर्जी प्लस मैजिक. एंड कैंगन का मतलब है बैक टू ओरिजिन. राइट नाउ बैक टू ओरिजिन. तो हमें ये मशीन से वैसा पानी मिलता है जो हमें भगवान ने ओरिजिनली दिया था. राइट जो हमें नेचुरल झरनों से या पहाड़ों से जो पानी आता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज हमारे इस पानी के अंदर है. इसीलिए ये पानी हमें काफी सारी बीमारियों से, काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें सेफ रखती है. लेकिन जब भी हमारे घर पे ये मशीन आता है, राइट, अभी हमने एक बहुत अच्छी मशीन में इन्वेस्ट किया है. कितना इन्वेस्ट किया है हम सब ने? 2,77,000. एंड मुझे भी ये मशीन बहुत महंगी लगी थी जब मुझे किसी ने बताया. एंड आई फील हम सबको फर्स्ट थॉट यही आया होगा जब हमने भी सुना था. लेकिन जब उसको यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका मेकिंग, ये सब हमने समझा, तभी पता चला कि ये मशीन इतनी महंगी क्यों है. क्योंकि ये कोई मामूली या साधारण सा प्यूरिफिकेशन सिस्टम नहीं है. दिस इज अ मेडिकल ग्रेड डिवाइस. इट इज अ वाटर आयनाइजर. और सिर्फ पीने का पानी नहीं, ये मशीन 5 प्रकार का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बनाती है. 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वाटर. लेकिन मेजरली मैंने देखा है कि आज भी कई घरों में लोग सिर्फ पानी पी रहे हैं. दे आर जस्ट ड्रिंकिंग वाटर. लेकिन जो ये मशीन 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वाटर बना रही है वो सब हम लोग यूटिलाइज नहीं करते. नाउ वी हैव सच अ वंडरफुल डिवाइस इन आवर हाउस, राइट? और अगर हम उसका यूज ना करें, फॉर एग्जाम्पल हम आईफोन ले लेते हैं लेकिन उसमें इतने सारे फीचर्स है वो हम यूज ही नहीं करते, खाली इनकमिंग एंड आउटगोइंग यूज करें, तो इज इट वर्थ? सेम में हमारी मशीन भी हमें बहुत कुछ देती है, अलग अलग प्रकार के पानी. तो मैं चाहती हूँ कि आज हम समझे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, उसका एप्लीकेशन क्या है और हम कैसे उसको हमेशा यूज कर सकते हैं. ये आपने कैसे यूज किया, राइट? तो सबसे पहले जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम पानी पीने से स्टार्ट करते हैं. एंड ये मशीन में डिफरेंट पीएच लेवल्स होते हैं, राइट? तो जो फर्स्ट वाटर है, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, इट इज 8.5 पीएच, 9 एंड 9.5 पीएच. जब मशीन हमारे घर पे इंस्टॉल होती है तो हमेशा हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप 8.5 से स्टार्ट कीजिए. क्योंकि आज तक हमारा बॉडी एसिडिक पानी पी रहा था जिसका पीएच वैल्यू वाज लेस. तो बॉडी को धीरे धीरे से हम pH वैल्यू बढ़ाएंगे. तो वी स्टार्ट विथ 8.5 pH, देन आफ्टर अ वीक वी स्विच टू 9 pH एंड देन फाइनली वी गो टू 9.5 pH. अभी स्टार्टिंग में अगर किसी को नोशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, दैट मीन्स द वाटर इज वर्किंग. कई लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे ये पानी पीने से मुझे ऐसे हो गया, ये पानी पीने से मुझे ऐसे हो गया. तो जो भी अगर आपके बॉडी में कोई रिएक्शंस हो रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपका बॉडी क्लेंस हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर से जो भी टॉक्सिन्स या जो भी है वो सब फ्लश आउट हो रहा है. सो देयर इज नथिंग टू फील स्कैर्ड या पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वाटर विच इज देयर, ग्रीन बटन दबाने से जो हमें मिलता है वो है क्लीन वाटर. अभी एक पीएच चार्ट होता है, 7 इज न्यूट्रल, सो दिस वाटर इज न्यूट्रल. हमारी गवर्नमेंट भी हमें न्यूट्रल पानी ही देती है जो 7 पीएच का है. लेकिन उसके अंदर क्लोरीन होता है, लाई होती है, जो गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ता है टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज, बैक्टीरियाज, जर्म्स जो भी पानी के अंदर होता है.
लेकिन हमारे मशीन के अंदर से जो ये पानी आता है उसके अंदर क्लोरीन नहीं है, लाई नहीं है, एंड दिस वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ वाटर। देन द नेक्स्ट वाटर which we are going to talk about is beauty water. Beauty water, it is used for outside application. ये पीने के लिए नहीं। क्लीन वाटर एंड कैंगन वाटर पीने के लिए है, बट ब्यूटी वाटर इज ओनली फॉर आउटसाइड एप्लीकेशन, और इसका पीएच वैल्यू है 6। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अ स्किन, क्योंकि हमारा स्किन का पीएच वैल्यू इज आल्सो अराउंड 5.5 to 6 के पीएच के बीच में होता है। दैट्स व्हाई दिस ब्यूटी वाटर वर्क्स वंडर on our skin and also on our hair. The next water which we are going to talk about is जो ऑरेंज बटन प्रेस करने से मिलता है, दैट इज 11.5 एंड 2.5 pH। अभी ये दो पानी है जो बिल्कुल ऑपोजिट है, एक हाईली एल्कलाइन वाटर है और एक हाईली एसिडिक वाटर है। तो हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये एक ही बटन दबाने से दोनों टाइप के पानी हमें प्रोड्यूस होते हैं। तो देयर इज 2 जगह होती है जहां से पानी का फ्लो होता है, एक ऊपर जहां से हम पानी फिलअप करते हैं और एक नीचे का नोजल होता है जहां से सेकेंड टाइप ऑफ वाटर निकलता है। तो जब हम ऑरेंज बटन प्रेस करते हैं तो नीचे से जो पानी आ रहा है दैट इज 2.5 pH, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, और ऊपर के नोजल जहां से हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं वहां से आता है 11.5 pH वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक ही बटन दबाने से वी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ pH वाटर, वन इज 11.5 एंड द सेकेंड वन इज 2.5 pH water. So these are the 5 types of water, and now in detail we are going to understand the different types of water. So yeah, and और एक चैम्बर होता है enhancer, जो ये पैनल आपको दिख रहा है बाहर का, उसको हम अगर ओपन करें तो अंदर एक एनहांसर चैम्बर होता है। Excuse me, Naina. Yes. It's not a question. Just I'm adding one sentence that Yes. I had one case where person got confused between 11 point and 2.5, whereas their work is totally different. So अगर ऊपर नीचे हो गया तो, so I always remember this way and explain to others also that 11.5 and 2.5 में जो ऊपर से आता है higher number 11.5, lower number 2.5, तो नीचे, बस इतना ही बोलूँगा। Thank you. मैं भी ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हम ऊपर जाते हैं, स्टेप्स भी चढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, तो जो 2 आता है वो नीचे आएगा और 11 आता है वो ऊपर आएगा। सो दैट इज लाइक आपको जो लॉजिक ठीक लगता है यू रिमेम्बर, लेकिन मेक इट क्लियर विथ योर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स ऑल्सो, कि आप उनको ये बात क्लियर कर दे कि दोनों साथ में पानी आएंगे, साथ में भरना है। when you're filling 11.5 at the same time you have to fill up your 2.5 also, right? And enhancer chamber होता है जिसके अंदर हमको एक कंपनी से एनहांसर मिलता है, वो फिल अप करना है। नाउ टू प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर, ब्यूटी वाटर, क्लीन वाटर, एनहांसर की जरूरत नहीं लगती है। ओनली टू प्रोड्यूस 11.5 एंड 2.5 ये एनहांसर की जरूरत पड़ती है। सो एनहांसर इज यूज्ड only to produce 11.5 and 2.5 pH water. Okay, so now we understand the different types of water in detail. So the first and water is 8.5 pH, 9 and 9.5 pH. तो इसके various applications क्या है? तो ये healthiest water है, world का best water है। ये पानी हम कुकिंग के लिए, जो भी आपके किचन का कुकिंग है उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। जूस बनाते हो, ड्रिंक्स बनाते हो, टी, कॉफी, जो भी हमारा लिक्विड जिसमें यूज होता है उसके लिए आप ये पानी यूज कर सकते हो। फिर कई लोग प्रोटीन शेक्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, हर्बल लाइफ सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो जैसे हमने कहा ना कि ये पानी जो भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो उसको एनहांस करेगा, उसके जो भी बेनिफिट्स है वो आपको 100% प्रोवाइड करेगा। तो ऑल योर विटामिन, प्रोटीन शेक्स, सप्लीमेंट्स, ये सारा कुछ हम लोग 9.5 pH पानी से ही लेंगे। अभी कई लोग वर्कआउट करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, डांस क्लास जाते हैं, जुम्बा,
any type of physical activity when you're doing, that time always keep a bottle ready with you, क्योंकि ये आपको वर्कआउट के टाइम एनर्जी देगा, आपको और अच्छे से वर्कआउट करने के लिए हेल्प करेगा, एंड जो भी मतलब थकान होती है उसको भी ये कम कर देगा. नाउ लास्ट वन, दिस इज स्पेशली फॉर द मेल्स, कि अगर आप ड्रिंक करते हैं और हैंगओवर हो जाता है तो नेक्स्ट डे ये कैंगन वाटर पीने से वो हैंगओवर का इफेक्ट कम होता है. नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ वाटर, दैट इज 7 pH वाटर. अभी ये जैसे हमने पहले भी बताया, ये एक न्यूट्रल वाटर है, राइट. तो गवर्नमेंट जो हमें देती है वो भी न्यूट्रल है, लेकिन इसमें नो क्लोरीन, नो लाइट, नो केमिकल्स, सो दिस इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अभी ये पानी हम कहाँ यूज करेंगे? एनी एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक एमसिंग, आयुर्वेद, वो सब मेडिसिन नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन को लेते टाइम हम ये क्लीन वाटर यूज करेंगे. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन होती है, दे आर टेस्टेड ऑन न्यूट्रल वाटर. तो घर घर में दवाइयाँ है, आपके घर में भी किसी ना किसी का कोई दवाई चल रहा है, तो half an hour before taking medicine and half an hour after taking medicine, you have to drink only clean water while taking medicine. आधे घंटे पहले और आधे घंटे के बाद आप फिर नॉर्मल कैंगन वाटर पी सकते हैं. नाउ हमारे घर में छोटे बेबीज होते हैं, तो ये क्लीन वाटर उनके बेबी फूड के लिए, उनका जो भी हम खाना बनाते हैं, सूप बनाते हैं, उसमें भी हम क्लीन वाटर यूज करेंगे, क्योंकि जो छोटा बेबी होता है उसका बॉडी अभी तक एल्कलाइन ही है, अभी तक उसने बाहर का खाना खाया नहीं है. एंड गॉड हैज मेड एवरीवन, ऑल वे बोर्न विद एन एल्कलाइन बॉडी, लेकिन धीरे धीरे बाहर का खाना खा के मैकडोनल्ड्स में और वहां जाके हम हमारे बॉडी को एसिडिक बना देते हैं. तो जब तक आपका बेबी बाहर का खाना नहीं खा रहा है, तब तक आप उसको क्लीन वाटर ही दे सकते हैं. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर जो है वो है ब्यूटी वाटर. एंड एक्चुअली खाने के टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर किसी को आदत है पानी पीने की तो हमेशा क्लीन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना वो एल्कलाइन है. इसीलिए अगर खाने के साथ जरूरत पड़ी तो उसको हम क्लीन वाटर पिएंगे. एंड ऑल्सो जैसे हम लोग गुजरातियों में आदत होती है छाछ की, तो छाछ, पतली छाछ इज ऑल्सो अ गुड ऑल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ वाटर, राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वाटर विच इज ब्यूटी वाटर, और इसका पीएच लेवल है 6, जो हमारे स्किन का भी पीएच लेवल यही है. इसीलिए ब्यूटी वाटर हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है. तो क्या बेनिफिट्स है ब्यूटी वाटर के? हेल्दी हेयर एंड स्किन. जैसे मैंने कहा था, दिस इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, दिस इज ओनली फॉर आउटसाइड एप्लीकेशन. तो हम नॉर्मल अपना शैम्पू जो भी करते हैं कर ले, नॉर्मल नहा ले, और ब्यूटी वाटर जो है उसको हम एक पतीले में या एक छोटी टब में निकाल के, जो लास्ट रिंस हमारा होता है बाद का, उसको हम ये पानी के साथ कर सकते हैं. तो वो हमारे बॉडी को टोनिंग करेगा, मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा, और बालों में एक कंडीशनर का इफेक्ट आता है, मैनेजेबल हो जाते हैं, सादा सॉफ्ट हो जाते हैं. एंड रेगुलर यूज करोगे आप तो जो हेयर फॉल का, डैंड्रफ का जो इश्यूज होता है वो भी धीरे धीरे से कम हो जाता है. व्हेन यू यूज इट कंटिन्यूअसली, यू कैन रियली सी कि आपकी स्किन टाइट हो रही है, जो मार्क्स होते हैं आपके स्किन के ऊपर वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे. पिंपल्स है, कोई भी ब्लेमिशेस है स्किन पे, तो रेगुलर यूज करने से ये निकल जाते हैं. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ब्यूटी वाटर एक स्प्रे में ले लो आप, और अपने हॉल में ही रखिए या किचन में रखिए जहाँ पे आप काम करते हो. दिन में 5-6 बार आप उसको स्प्रे करते रहिए. जब आप टीवी देखते हो तभी भी आप कर सकते हो स्प्रे, तो आप रिजल्ट देखिए, बहुत बेनिफिट होता है इससे. नाउ इफ अगर आपके घर में पेट्स है, हम सबके घर में पेट्स होते हैं, हमारे ग्रुप में कई लोगों के घर पे है, तो पेट्स को नहलाने के लिए भी ये पानी बहुत अच्छा होता है.
पेट्स का जो फर होता है वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है, एंड समटाइम्स एक ऑर्डर आती है उनकी बॉडीज के अंदर, तो ये पानी से उनको जब हम नहलाते हैं तो वो भी चला जाता है, स्मेल भी चला जाता है। ये जो ब्यूटी वाटर है वो हम, हमारे घर में प्लांट्स है, अगर उसको भी हम रेगुलरली ब्यूटी वाटर स्प्रे करेंगे तो उसके ग्रोथ में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। उसका जो लीव्स और उसका क्वालिटी है उसमें भी हमको बहुत फर्क दिखता है। तो इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स के लिए भी ब्यूटी वाटर इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड ऑल्सो यस, ब्यूटी वाटर हम अगर साफ सफाई, जैसे स्पेशली फॉर मिरर्स, मिरर्स है हमारे घर में, कांच है, लेंस, हमारे जो लेंस हम पहनते हैं उसको क्लीन करने के लिए आप ट्राई कीजिए, यू विल सी अ स्पार्कलिंग इफेक्ट। नहीं तो हम लोग हमेशा, वो पहले आता था ना मार्केट से लेते हैं दिवाली के टाइम की, अच्छे से साफ सफाई करे कांच को साफ करने के लिए, बट नाउ यू डोंट नीड टू बाय ऑल दो स्टफ। विथ beauty water you can clean the mirrors and you'll see there is a sparkling effect on that also. ब्यूटी वाटर और एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफकोर्स 11.5 में धोने के बाद बिफोर स्टोरिंग इनटू द फ्रिज, अगर हम ब्यूटी वाटर उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो उनका जो लाइफ है या कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा टाइम तक मेंटेन होता है। इवन कई बार फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रिज में रहते हैं तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, बट इफ यू स्प्रे द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ ब्यूटी वाटर बिफोर कीपिंग इट इनटू योर फ्रिज, वो ज्यादा लंबे तक रहेंगे और उनका कलर भी मेंटेन रहता है। नाउ we come to the next water which is 2.5 pH strong acidic water. Now this water, जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, फंगस, ये 2.7 के नीचे सर्वाइव नहीं करते, और हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है दैट इज 2.5 pH। तो हमने जो भी कोविड टाइम में सैनिटाइजर्स यूज किए थे, नाउ हमारे कैंगन ग्रुप में किसी ने भी सैनिटाइजर यूज नहीं किया क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर था विच इज 2.5 pH एंड विच इज वेरी सॉफ्ट ऑन योर हैंड्स। बाहर के जो सैनिटाइजर्स होते हैं उसमें केमिकल्स होता है, अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल तो इवेपोरेट हो जाता है, हाथों में केमिकल्स रह जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स हुए थे सब लोग को कोविड टाइम में। सो दिस वाटर एक्ट्स एज अ सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट। आप अपने किचन के जो प्लेटफॉर्म है उसको स्प्रे कर सकते हो, बाथरूम में स्प्रे कर सकते हो, अपने कमोड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। सो जहां पे भी आप ये स्प्रे करोगे वो जगह 100% सैनिटाइज हो जाएगी, डिसइंफेक्ट हो जाती है। अभी घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी हमें चोटें लगती रहती है, किचन में काम करते वक्त हाथ छिल जाता है, बर्न्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, समटाइम्स हमारे गम्स भी ब्लीड करते हैं। तो ये छोटे मोटे कट्स के लिए, स्क्रैप्स के लिए, दांतों के ब्लीडिंग के लिए हम ये पानी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, हम इसको गागल कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से भी अगर वो हमारे पेट में चला भी जाता है तो उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो बड़े हैं वो अच्छे से इसको गागल कर सकते हैं। हम लोग लिस्ट्रीन लेते हैं फॉर बैड ब्रेथ, हम सब यूज करते हैं, लेकिन हमारे घर पे अभी 2.5 pH है तो आप उससे ही रिंस कर सकते हो, तो जो बैड ब्रेथ का या ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाता है। अभी रेनी सीजन चल रही है तो हम जब बाहर जाके आते हैं तो पानी बहुत गंदा होता है, उस वजह से कई लोगों को वो इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में और लेग्स में। तो आप घर आके ये पानी स्प्रे कर दो, आपको वो जो बारिश के गंदे पानी की वजह से इन्फेक्शन होता है वो भी नहीं होगा, बिकॉज दिस विल सैनिटाइज एंड क्लीन ऑल द डर्ट, और जो भी अगर पानी के अंदर से हमें इन्फेक्शन लग गया है तो वो ये दूर कर देगा। अभी जो भी नॉनवेज खाता है तो जब आप वो कट करके लाते हो तो उसके ऊपर काफी सारा ब्लड लगा रहता है, एंड दैट इज द स्पेस जहाँ पे कहते हैं ना कि जर्म्स बहुत जल्दी से इकट्ठा हो जाते हैं।
तो जो भी नॉनवेज खाता है, अगर आप वो लेके आके पहले 2.5 के अंदर सोक करके रख दोगे फॉर सम टाइम एंड देन 11.5 से धो लीजिए एंड देन यू कैन मेक इट। सो आपका जो भी आप नॉनवेज बना रहे हो वो पूरा साफ हो जाएगा, जर्म्स फ्री हो जाएगा। नाउ स्किन एलर्जीज के बारे में बात करते हैं। दिस विल हेल्प इन एनी टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन चीज जैसे घमौरिया है, गर्मियों में सबको हो जाती है बिकॉज पसीना इतना होता है, वो पसीना वाला शर्ट पहन के या कपड़े पहन के घमौरिया हो जाता है। दिस विल वर्क वंडर्स ऑन घमौरिया, प्रिकलिंग हीट ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी मेजर इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल एक्जिमा है, सोराइसिस है, कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, ये पानी उसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे हम डेमो में सबको दिखाते हैं पिक्चर्स भी, और यूट्यूब पे भी आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे बिफोर आफ्टर के ये पानी के यूज करने से। यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो भी हमारा स्किन कंडीशन होता है दैट इज इंटरनल, हमारा बॉडी इनसाइड आउट है। तो अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम है, अंदर कुछ टॉक्सिन्स है, अंदर कुछ जर्म्स है, तो वो हमारे स्किन पे दिखाई देता है। और जो हम बाहर से डॉक्टर्स हमें जो प्रिस्क्राइब करते हैं, ऑइंटमेंट्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो इसको खाली सप्रेस करती है या कुछ देर तक आपको आराम देती है, क्योंकि जो उसका रूट कॉज है वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो बाहर से आप इतना भी क्रीम लगा लो, कितनी भी दवाइयाँ लगा लो, लेकिन जब तक अंदर से वो ठीक नहीं होगा इट विल शो अप। तो while spraying 2.5 you have to drink Kangen water 9.5 pH, because जब आप 9.5 पीते हो तो वो अंदर से भी आपका बॉडी क्लेंस करेगा, अंदर से भी आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा। और बिकॉज इनसाइड से सारा जो भी टॉक्सिन्स है निकल गया, फ्लश आउट हो गया है, तो बाहर भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी 9.5 पीना है और 2.5 अप्लाई करना। इवन जैसे मैंने कहा था कि ब्यूटी वाटर इज वेरी गुड फॉर योर पेट्स, हमारे पेट्स को भी घर में कुछ ना कुछ माइनर स्किन इन्फेक्शन या रेगुलर कुछ ना कुछ, उनमें से कभी कभी स्मेल भी आने लगती है। तो ये 2.5 pH उनको अगर हम स्प्रे करते हैं, टिक्स हो जाती है उनकी बॉडी पे, तो ये आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड वन मोर थिंग आई विल ऐड, 2.5 pH का जब हम स्प्रे करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, जब वो ड्राई हो जाता है तो हमें उसके ऊपर ब्यूटी वाटर का भी स्प्रे करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने कहा था 2.5 pH इज एसिडिक और हमारी बॉडी का pH है 6 pH। तो एक बार 2.5 वाटर ड्राई हो जाता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके ऊपर फिर से ब्यूटी वाटर स्प्रे करें, तो वो जो हमारे स्किन का pH है उसको मेंटेन करेगा और आपको जल्दी रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेगा। नाउ लास्ट पानी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पानी है। जैसे हम कहते हैं ना कि 70% ऑफ अ बॉडी इज वाटर, तो पानी पी के हमने 70% का ध्यान रख लिया, लेकिन जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, चावल ये सब हम खाते हैं उसके ऊपर भी तो केमिकल्स है। तो जब हम 11.5 वाटर का यूज करेंगे तो जो 30% है उसका भी हम बराबर से ध्यान रख सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाटर, एंड आई हैव नोटिस्ड इन मेनी हाउसेस कि वो लोग अभी भी ये पानी नहीं यूज कर रहे हैं। तो इट इज अ रिक्वेस्ट, जिनके भी घर में ये कैंगन मशीन है, कैंगन डिवाइस है, प्लीज अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी मार्केट से चीजें आते हैं, आप 11.5 में प्लीज उसको धोइए, क्योंकि ये आपको ऊपर से जो भी केमिकल्स है, अभी अंदर जो गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जो भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, वैक्स कोटिंग होती है, ये सब वो निकाल देता है। और जो भगवान ने नेचुरल फॉर्म में हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए थे, वो हमें फिर से वही स्टेट में लेके आता है। तो ये पानी यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी कई घरों में हमने देखा है कि जो हमारे बुजुर्ग है उनके पैर सूज जाते हैं, या कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, थोड़ा सा मस्कुलर पेन है बॉडी में,
तो ये 11.5 उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर पैर में सूजन है तो आप ये पानी लेके उसके अंदर पैर सोक कर सकते हैं। और सपोज की जगह ऐसी नहीं है कि आप उसको सोक कर सके, तो आप एक टॉवल ले सकते हैं, छोटा नैपकिन, 11.5 में डिप करके जो भी एरिया है जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे सूजन है, जहाँ पे दर्द है, छोटा सा बर्न्स भी है, तो आप 11.5 को सॉरी टॉवल को 11.5 में सोक करके वो अफेक्टेड एरिया पे लगाइए। आपको बहुत आराम मिलेगा एंड यू सी वेरी गुड रिजल्ट्स। अभी हम सब लोग घर पे राजमा, चने, मूंग, स्प्राउट्स बनाते हैं, राइट? तो हम उसको सोक करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रात को सोक करना भूल गए। तो अगर कभी ऐसे होता है कि आपको जल्दी से चाहिए रिजल्ट्स, तो इंस्टेड ऑफ 9.5 यू सोक योर बीन्स, पल्सेस, और अगर आपको स्प्राउट्स भी बनाने हैं तो उसको आप 11.5 में अगर सोक करते हो तो वो जल्दी से कुक होने में मदद करेगा। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो मुझे ये बात श्रद्धा ने एक बार शेयर की थी कि एकादशी थी और वो रात को साबूदाना भिगाना भूल गई थी। तो फिर उसने, मतलब शी हैड अटेंडेड दिस, तो उसने फिर सुबह 11.5 में साबूदाना भिगा दिया था एंड कम आज में वो अच्छे से भीग गए थे। तो हम भी अपने जो राजमा, चने या स्प्राउट्स है वो 11.5 में सोक कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि हमारे घर में ना काम करते वक्त कई बार ऐसे होता है कि दाग लग जाते हैं, हल्दी के दाग लग गए, कभी टमाटो सॉस के दाग लग गए। तो वाइट कपड़ों पे ये दाग जल्दी से जाते नहीं है। हम लोग आला यूज करते हैं या कुछ केमिकल्स जो मार्केट में मिलते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सुदेश कई बार बच्चों की तरह शर्ट पे खाना गिरा देते हैं एंड फिर मैंने ट्राई किया है, वो स्टेन्स 11.5 में सोक करने से बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। आई कैन ऑल्सो शेयर विथ यू कि हम लोग एक मेहंदी फंक्शन में गए थे और मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी एंड डांस करते वक्त वो सुदेश के कुर्ते पे हाथ लग गया एंड नया कुर्ता था एंड आई थॉट कि अभी ये दाग नहीं छूटेगा। लेकिन आफ्टर कमिंग होम आई सोक द कुर्ता दैट पार्ट इन 11.5 ओवरनाइट एंड नेक्स्ट डे मैंने अच्छे से उसको स्क्रब किया एंड एक्चुअली वो दाग निकल गया। So all these things I've experimented myself. One more thing I would like to add जो मैं करती हूँ रेगुलरली, जैसे हम लोग ये रिंग्स है, चेन है, रेगुलरली जो भी हम पहनते हैं हमारे गहने, आफ्टर फ्यू डेज आप देखोगे थोड़ा सा वो ब्लैक हो जाता है, गले का पसीना होता है। तो व्हाट आई डू, ये सब जो हमारे ऑर्नामेंट्स है गोल्ड के, वो 11.5 में आप सोक कर दो ओवरनाइट एंड नेक्स्ट डे ना आप जस्ट थोड़ा सा ऐसे हाथ से ही करके निकाल दोगे ना, आप रियली देखोगे कि जो 11.5 पानी है ना वो पूरा मतलब खराब हो गया है, गंदा हो जाता है, क्योंकि जो भी उसके अंदर कचरा या अटक गया है ना वो सब निकल आता है एंड जो एक नेचुरल शाइन होती है गोल्ड की वो भी वापस मिल जाती है। एंड जो और हमारे घर में किचन इज द मोस्ट, कहते हैं ना कि छींटे उड़ते हैं तड़का देने के टाइम, जो हमारी चिमनी होती है गैस के ऊपर, या कई बार गैस के ऊपर भी कई बार वो रेगुलरली अगर आपने नहीं धोया तो वो चिकनाई लग जाती है। एग्जॉस्ट फैन है जैसे हमारे किचन की, आप ये 11.5 स्प्रे में रखो और उसको स्प्रे कर दो। मैंने अभी हमारी मेड है उसको भी बता दिया है कि जब भी तू साफ सफाई करेगी तो यू टेल मी, आई गिव यू दिस वाटर। 10-15 मिनट वो स्प्रे करके रख देती है एंड बाद में वो क्लीन करती है। यू कैन एक्चुअली सी कि जो भी चिकनाई है या ऑयलीनेस है, ग्रीजीनेस है, वो सारा कुछ निकल जाता है। तो देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस विच रेगुलरली वी कीप ऑन ट्राइंग। आज मैंने सारा कुछ नहीं बताया है बिकॉज टुडे आई एम कीपिंग इट बेसिक। इतना भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपना पूरा जो मशीन है जिसके जो 5 टाइप्स ऑफ वाटर है उसको हम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये कैंगन मशीन
एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसका कोई भी पार्ट ऑफ द मशीन है वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता है। तो हमारे घर में भी हम बहुत सारा केमिकल्स लाते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं, जो अगर हम ये सब चीजें यूज करने लगे तो वो लाना बंद हो जाएगा। जैसे हम मार्केट से केमिकल्स लाते हैं, टॉयलेट साफ करना है, चिकनाई है उसके लिए, बाथरूम के अंदर भी हमको साइड में साफ करने के लिए वो सब एसिड्स लाते हैं। तो अगर हम कैंगन मशीन को ही अच्छे से यूज करेंगे तो हम काफी सारे जो बाहर से प्रोडक्ट्स लाते हैं वो भी नहीं लाने पड़ेंगे, एंड वी विल सेव ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट आल्सो, क्योंकि रेगुलर हमको वहां से बाहर से लाना पड़ता है, एंड दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप जितना चाहे ब्यूटी वाटर निकालो, जितना चाहे 11 पॉइंट निकालो, जितना चाहे 2.5 वाटर निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल द वाटर रिलेटेड इश्यूज इन द हाउस। और कई बार मतलब कई लोगों को, मेल्स लोग को स्पेशली, पान पर आ गया, अगर वो सब खाने की भी आदत है तो 11.5 से ब्रश करने से या 11.5 से गागल करने से जो दांत में कभी कभी वो येलोनेस आ जाता है ना, वो भी निकल जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस विच यू ऑल हैव बॉट टू योर हाउस। आप लोग लाए हो, अभी हम चाहते हैं कि हम इसको 101% पूरा यूज भी कर लेते हैं। आई फील आकांक्षा हैड रेज्ड अ वॉइस। आकांक्षा, कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं था। 11.5 का ही एक और यूज विच आई पर्सनली एक्सपीरियंस एंड फाउंड वेरी यूजफुल है। नॉर्मली बहुत रेयर केस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है हमने दूध उबालने रखा है या कोई चीज उबालने रखी है और गैस बंद करना भूल जाते हैं, वो चीज जलती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक पूरा मेरा टॉप मैं भूल गई, वो उबल के इतना थिक कोयला बन गया था अंदर जो मटेरियल था। लिटरली मुझे लगा मुझे ये पैन फेंकना पड़ेगा, इतना थिक था। मेड को तो बोलो तो वो मना ही कर देते कि मैं, इतना काला कोयला, थिक कोयला हो गया था अंदर, नहीं चेंज होगा। तो मैंने ओवरनाइट 11.5 में सोक किया था। इट इज अनबिलीवेबल। सुबह वो कितने आराम से पूरा का पूरा क्लीन हो गया। मतलब वो इतना थिक हो जाता है कोयले जैसा कि आप रगड़ के नहीं निकाल सकते, लेकिन ओवरनाइट सोकिंग में इवन दैट क्लीन गोस। तो अगर आपके पुराने कढ़ाइयां हैं, तवा है, उस पर कुछ जमा है, 11.5 वर्क वंडर, इवन द थिक वन पे। यू कैन ट्राई। थैंक यू आकांक्षा फॉर शेयरिंग दिस। एंड इवन समिता दीदी जो है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी ग्रुप में ये शेयर किया था। उनका भी जो पतीला था वो पूरा जल गया था, तो शी हैड पुट द पिक्स। उन्होंने भी 11.5 में सोक करके रखा था, एंड नेक्स्ट डे आफ्टर क्लीनिंग उसने बिफोर एंड आफ्टर का पिक भी शेयर किया था। आई विल रिक्वेस्ट समिता दीदी, अगर आपके पास वो पिक्स है तो हमारे वुमेन ग्रुप में फिर से शेयर कर दीजिएगा। और कोई जिन्होंने एक्सपेरिमेंट? हाँ, श्योर, या थैंक यू। यस। एंड किसी और ने भी अगर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जिनको I want to tell. मिला है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। यस फाली, I want. या मैं भी ये बताना चाहती थी कि 11.5 पानी है, हम जो फ्लोरिंग रहती है ना, तो उसकी ये जो उसका जॉइंट रहता है वो काला पड़ जाता है। तो माय मेड नेवर यूज्ड टू वॉश दैट विद सोप एंड एवरीथिंग, मतलब मेहनत नहीं करना चाहती। तो एक दिन मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला चलो 11.5 स्प्रे करके ट्राई करती हूँ। वो स्प्रे किया, 2 मिनट रखा एंड टूथब्रश से ऐसे किया तो तुरंत निकल गया। सो इट इज वेरी इजी टू रिमूव दैट स्टेन्स, मतलब जो मट्टी जम जाती है ना, वो अच्छे से क्लीन हो गई मेरी। तो आई वांटेड टू शेयर। यस प्लीज। Who wants to share, please? खुशबू जी प्लीज शेयर कीजिए। आपको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो मैम, यस यस प्लीज। सुन सकते हो? यस यस हाँ मैम, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 11.5 वाटर का। एक रात पूरे दिन का मेरा खाने पीने का रूटीन बहुत ही गंदा था। मुझे डाइजेशन में सब 9.5 वाटर जब से मैं यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ही
क्रोनिक वाला गैस्ट्रिक एंड एसिड कॉन्स्टिपेशन का इशू था, वो तो गया। बट एक दिन का रूटीन बहुत ही खराब था सोने और खाने पीने का, जिसकी वजह से मुझे रात को बहुत ही क्रोनिक मतलब गैस्ट्रिक हुआ। वो 1-1.5 घंटे डकार लेके गैस ये निकल रहा है। बहुत देर, 1.5 घंटे के बाद मैंने कुछ भी कोशिश करा, कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने लास्टली पैन डी टैबलेट लिया। पैन डी टैबलेट लिया और उसके बाद 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट तक मैंने वेट किया, फिर भी कुछ नहीं। जो कंसिस्टेंसी बनी हुई थी गैस निकलने की, वो गैस एकदम ऊपर से आ रहा था। मुझे सुकून नहीं था, नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 1:30 बज गए। लास्ट में मनीष उठे, वो पास में ही थे। वो बहुत देर, उनकी तबीयत भी खराब थी, उनका उठने का मन नहीं हो रहा था। वो बहुत देर से मुझे बोल भी रहे थे कि 11.5 पानी पी लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक है, कुछ अलग सा ही लग रहा था। मतलब बिल्कुल हॉस्पिटल जाने की नौबत थी। ऐसी नौबत एक बार पहले भी आई थी, जिसकी वजह में रात में 12 बजे मुझे अपोलो जाना पड़ा था। तो वो दिन में मुझे वही लग रहा था कि आज भी लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मनीष बीमार थे तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन वो नींद में ही मुझे कंटिन्यूअसली बोलते कि जाके 11.5 पी लो, 11.5 पी लो। मैंने सोचा 11.5 से कुछ होगा नहीं, मैं जाती हूँ, टैबलेट खा लेती हूँ। पैंडी खाया, 30 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। और वो इतना क्रॉनिक था, ऐसे लग रहा था कि पेट में कुछ अंदर एकदम ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। 11.5 पानी मैंने पिया। 20 मिनट के अंदर, 20वें मिनट में शायद मैं, वो सारा मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। 20वें मिनट में मैं इतनी गहरी नींद में सो गई। मनीष रात के 3:30 बजे तक उठ के जगे थे कि इसको कुछ हो गया, और मैं चैन से सो रही थी। Thank और you ये so much, Khushbu ji, for sharing. Actually ना कंपनी रेकमेंड नहीं करती है 11.5 का, लेकिन हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप हाफ कप 11.5 पी सकते हो अगर ज्यादा तकलीफ है। जैसे खुशबू जी के केस में था कि उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, लेकिन 11.5 मतलब कहते हैं ना कि अगर 9.5 इंजेक्शन गोली है तो 11.5 वर्क्स एज एन इंजेक्शन। या सो अगर ज्यादा तकलीफ है तो आप वंस इन अ वाइल 11.5 पी सकते हैं। या कहीं मैम ऐसे, हाँ बोलिए। अगर वो 11.5 वाटर उस दिन मैंने नहीं लिया हुआ था तो लास्ट एंड लिस्ट मुझे जाना ही पड़ता हॉस्पिटल। मैम वो इतना मतलब बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं कितनी तकलीफ में थी। और वो समझिए कि उस दिन 10,000 रुपए मेरे बच गए, और परेशानी होती 100 अलग। 10-15 हजार रुपए तो जरूर जाते, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही थी। और वो एकदम से सडन 20 मिनट्स में खत्म। मनीष उठ के बैठे 3:30 बजे तक जगे। आई वुड रिक्वेस्ट खुशबू जी, आप भी ना अपना ये जो एक्सपीरियंस है उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए, ताकि जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है उनके बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नैना जी, इवन आई वांट टू शेयर सेम थिंग। ये मैं भूल गई थी, जब इन्होंने शेयर किया तो मुझे याद आया कि मुझे भी एक दिन है ना रात को बहुत ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया था, जो बैक पे, मतलब अपने बैक पे भी गैस का इश्यू होता है ना, जो बहुत दर्द हो रहा था। जैसे ही सांस लेने जाती हूँ ना, वो एकदम ही मैं सांस नहीं ले पा रही थी। बहुत ही अनईजी, मतलब गंदा वाला अनईजी फील कर रही थी। तो मुझे भी उस टाइम पे लगा कि थोड़ा सा 11.5 पी के देखती हूँ। हालांकि वो बहुत टेस्ट में ऐसा होता है, लेकिन मैंने वो पिया ना, मेरा 10 मिनट में वो इश्यू सॉल्व हो गया था। तो मुझे भी ये चीज अभी याद आई, इन्होंने जब बताया तब, कि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है और उससे मेरा भी सॉल्व हो गया था। 10 मिनट के अंदर तुरंत ही चला गया था मेरा गैस। That is the power of 11.5. Yes. Manju, you had raised your hand now. Please share. One more 11.5 impact is that when you are having cramps during your periods, and if you have half cup na, in extreme cramps, that relieves that pain. So that is also tried and tested experience in my family. थैंक यू सो मच, क्योंकि फीमेल्स लोग को ये प्रॉब्लम तो होता ही है, स्पेशली अगर आपके घर में बेटियां हैं तो पीरियड्स के टाइम में आजकल आई हैव सीन दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ क्रैम्प्स एंड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पीरियड्स। तो यस, आप भी अपनी डॉटर्स को अगर प्रॉब्लम्स हो रही है या आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है तो हाफ अ कप पीरियड्स के टाइम आप ये पानी पी सकते हैं। थैंक यू सो मच मंजू फॉर शेयरिंग। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, नॉट नेसेसरी, जो भी आपने घर में एक्सपेरिमेंट किया है, भले छोटा सा ही हो, यू कैन शेयर। I wanted to say, Naina, Yeah, please.
It's been exactly a week that we have been using Kangen. तो अभी तक तो हम लोग 8.5 पी रहे थे. Since yesterday we started 9, but आज सुबह ही Huzafa told me that he has been having leg pain since childhood. He is a late child to my in-laws, and उनको हमेशा से because of extra medication and all, उनको हमेशा पैर दुखते हैं. So today only he was saying कि I feel a little better in my leg pain comparatively, क्योंकि when we pray namaz, so we have to do up and down. So in that, you know, we feel the difference because the movement of the leg has to be very swift and smooth, and he always used to feel that pain. So today only he was telling me in the morning that I feel much better comparatively. जो मुझे दर्द होता है वो थोड़ा better लग रहा है. Now you can just see कि खाली एक हफ्ता हुआ है. It's been only 1 week. 7 दिन से पानी पी रहे हैं, and she has started experiencing the difference. So that is the power of Kangen water. And anyone else would like to share anything? Naina ji, what about sharing of water with that I have to share I'll come later? to that. मैंने पहले सोचा अगर किसी को share करना है तो we'll take that and then we go to the next. Yes. So I will move ahead to the next now. जैसे फाल्गुनी बता रही थी sharing के बारे में. Before that ना ये this is the next slide. Like हमने Kangen machine घर पे लेके आए. Now we know how to use it. 5 टाइप के डिफरेंट वाटर्स है, वो कैसे यूज करने हैं, उसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है, ये भी हमने समझ लिया. लेकिन आप जानते हो ना कि ये मशीन हमारे साथ 25 इयर्स तक रहने वाली है. अगर आप चाहते हो कि ये मशीन आपको 25 इयर्स तक साथ दे, आपके साथ परिवार वालों को हेल्प करे, तो हमें भी मशीन का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना. तो हाउ कैन वी मेंटेन अ डिवाइस so that it will help us maintain ourselves? तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करती हूँ. अगर आप ये सब रेगुलरली करेंगे तो आपकी जो मशीन का लाइफ है वो इम्प्रूव होगा. पानी का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगा, राइट, मेंटेन रहेगा. तो क्या है ये सब पॉइंट्स? जैसे हम सुबह उठते हैं, आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू पानी पीना कैसे, राइट. तो एक एवरेज अगर हम पकड़े, सबका बॉडी का वेट डिफरेंट है, लेकिन एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के लिए 3 लीटर्स वाटर इज कंसीडर्ड. तो ये 3 लीटर्स ऑफ वाटर को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो अगर ये आप फॉलो करोगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट ऑफ 3 लीटर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑन योर मशीन. सबसे पहले हम 2 मिनट्स के लिए ब्यूटी वाटर रन करेंगे. और जब ये ब्यूटी वाटर रन कर रहे हैं तो अपना फेस, हैंड्स स्प्लैश कर लीजिए और वही पानी आप कलेक्ट कर लो, ताकि जब आप नहाने जाओ तो वही पानी आप लास्ट रिंस के लिए या अपने बालों को रिंस करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू ऑन योर मशीन, एंड वी डोंट रिमूव 9.5. सबसे पहले हम ब्यूटी वाटर निकालेंगे. दिस इज वन मोर वे टू कीप योर प्लेट्स, जो अंदर प्लेट्स है टाइटेनियम प्लेट 7 प्लेट्स, अगर आप डेली ब्यूटी वाटर रन करोगे सुबह सबसे पहले तो ये आपके प्लेट्स को मेंटेन करता है. तो सबसे पहले हम ब्यूटी वाटर रन करेंगे 2 मिनट्स के लिए. उसके बाद हम फ्रेश 9.5 वाटर भरेंगे. आई वुड रिक्वेस्ट सब लोग अपना एक अलग बॉटल रख लो, ताकि आपको पता चले कि आप कितना पानी कंज्यूम कर रहे हो. 1 लीटर की बॉटल भर लीजिए फ्रेश. बैठ के आराम से सिप करते हुए आपको ये पानी पीना है. डोंट रश. सबसे पहले उठ के पानी भरो और आराम से बैठ के धीरे धीरे पानी पीजिए. जिनको आदत नहीं है, फर्स्ट डे में डिफिकल्ट है, जितना पी सकते हो कंफर्टेबली उतना पियो, बट द टारगेट इज टू रीच टू 1 लीटर. तो धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिए, जितना कंफर्टेबली आप पी सकते हो फ्रेश पानी पीजिए. क्योंकि क्या होता है कि पूरी रात हम सो रहे हैं, हमारे बॉडी में से पूरा जो क्लेंजिंग का प्रोसेस होता है वो चल रहा है.
सेल्स भी आराम से कर रहे हैं, वो रात को जो डाइजेशन करना है या जो भी रिपेयरिंग का काम है वो हमारे सेल्स जब हम सोते हैं तभी करते हैं। और सुबह जब आप पानी पीते हो, ज्यादा पानी पीते हो, तो पानी के प्रेशर की वजह से जो हमारा बोवल मूवमेंट है वो भी इजी हो जाता है, क्लियर बोवल मूवमेंट भी मिलता है। तो सुबह ही अगर हम 1 लीटर पानी पी लेते हैं तो हमारा 1 लीटर कंप्लीट हो जाता है। देन दिन में हम अगर काम पे जा रहे हैं या योगा है या वर्कआउट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो हमें बॉटल कैरी करनी है। एंड खाने से हाफ एन आवर पहले आपको 1/2 लीटर ऑफ पानी पीना है। अगर सपोज आप 1:30 को खाना खाते हो तो अराउंड 1 o'clock आप पानी पीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आप खाने वाले हो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। एंड प्लस हम जो भी खाना खाते हैं वो एसिडिक होता है, मसाले वाला होता है। तो अगर आपने हाफ एन आवर पहले 9.5 पानी पिया है तो वो जो एसिडिक इफेक्ट है खाने का वो हमारे बॉडी पे कम हो जाता है। इट रिड्यूसेस द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द फूड व्हिच वी आर कंज्यूमिंग। एंड खाते वक्त हमें नहीं पीना है पानी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम क्लीन वाटर लेंगे, वो भी मिनिमम जितना जरूरत है। एंड देन आफ्टर ईटिंग 1 घंटे के बाद आप फिर से 1/2 लीटर ऑफ कैंगन वाटर पी सकते हैं। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट आपका 2.5 लीटर ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाता है। और बाकी जो है वो चाय, कॉफी या जूस या इन बिटवीन जो भी हम लिक्विड लेते हैं उससे कंप्लीट होता है। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपको जो वो 3 लीटर पानी पीना है वो इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि मशीन का क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो एक डेट फिक्स कर लीजिए। आपको आपके जो भी अपलाइन है उन्होंने जो ई क्लीनिंग है फर्स्ट टाइम आके दिखा दिया होगा। हम रेगुलरली ग्रुप में भी इसका वीडियो शेयर करते हैं, रिमाइंडर्स भी डालते हैं, लेकिन यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डाउनलाइन। और आपने जिनको मशीन दी है उसका एक लिस्ट रखिए, उनको रेगुलरली फोन करके रिमाइंड कीजिए शुरुआत में, क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है, बाद में वो आदत बन जाती है। तो जब भी नए हैं कस्टमर्स तो कुछ 2-3 महीने अगर आप उनको याद दिला दोगे तो वो भी एक रूटीन में आ जाएंगे। तो एंड जब आप उनको फोन करते हो ना रिमाइंडिंग द ई क्लीनिंग, तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनके टच में रह सकते हो। कैंगन वाटर पीने से उनको क्या बेनिफिट हुआ है वो भी आप रेगुलरली पूछ सकते हो। और एक वो रिलेशन मेंटेन होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने जो भी टीममेट्स हैं उनको रिमाइंड करा दीजिए, फर्स्ट टाइम खुद हेल्प कीजिए उनको क्लीनिंग प्रोसेस समझने में। और एक होता है ई क्लीनिंग और एक होता है डीप क्लीनिंग जो मशीन के लिए जरूरी है। साल 1.5 साल में एक बार अगर आप वो डीप क्लीनिंग करोगे तो आपकी मशीन मेंटेन रहेगी। उसके लिए हमारे पास है डीप क्लीनिंग करने के लिए आप हमसे पूछोगे तो हम उनका नंबर दे देंगे आपको, आप उनसे ये सर्विस ले सकते हैं। देन कम्स योर प्री फिल्टर। अभी जब मशीन आई थी तो उसके साथ हमें फिल्टर मिला है। आफ्टर 1 year 1.5 year जो फिल्टर है उसको हमें चेंज करना होता है। नाउ आवर मशीन इज वेरी स्मार्ट मशीन, वो हमें इंडिकेशन देता है टाइम टू चेंज योर फिल्टर, उसमें इंडिकेशन आएगा चेंज फिल्टर। तो यू हैव टू चेंज योर फिल्टर एवरी 12 months। 12 months में हमको वो फिल्टर चेंज करना होता है। तो यू कैन ऑर्डर इट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, फिल्टर आप मंगा सकते हो एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आपको वो पुराना निकाल के खाली वो नया वाला वहां पे लगा देना है, ये आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो जब भी मशीन आपको वो इंडिकेशन देता है चेंज फिल्टर, अंदर एक बटन भी है, उसको आपने दबाना है जब तक वो बिप नहीं बजती है, कंटिन्यूस प्रेस करके रखना है। ये करने से आपका फिल्टर और 2-3 महीने आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर वो मैसेज रिपीट होता है चेंज फिल्टर, तो हम हमारा फिल्टर चेंज कर देंगे। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपना घर चेंज कर रहे हो, कहीं शिफ्ट कर रहे हो,
या महीने 2 महीने के लिए कहीं घूमने जा रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि हम हमारा कैंगन मशीन साथ में कैरी करें, तो उसको एक तो सबसे पहले जो एनहांसर का चेम्बर था ना, उसके अंदर से हमें एनहांसर निकाल लेना है, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम, ट्रांजिट के टाइम, अगर उसके अंदर से जो एनहांसर, जो सॉल्ट वाटर होता है, वो लीक होके मशीन के अंदर चला गया, तो जो आपकी मशीन की वारंटी है वो खत्म हो जाएगी, और वो आपके मशीन को डैमेज भी कर सकता है। तो ऑलवेज अगर आप अपना कैंगन मशीन शिफ्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, हिला रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो, ऑलवेज रिमेम्बर कि हमको वो एनहांसर का जो चेम्बर है उसके अंदर से एनहांसर का वो निकाल के रखना है सेपरेटली। फिर जहाँ पे वो मशीन लग गई, फिर से आपको वो अंदर लगा सकते हो। बट प्लीज रिमेम्बर, और आपके जो भी कस्टमर्स है उनको भी ये बात बहुत क्लियरली बता देनी है, ताकि आगे जाके कोई उनको दिक्कत ना हो। नाउ हम हमेशा सुनते आते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, और जो हमारा ये कैंगन बिजनेस है, इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। तो आपके आस पड़ोस में अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो दिल खोल के आप पानी शेयर कीजिए, ताकि जो उनको तकलीफ है वो तकलीफ से उनको आराम मिले। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं कितना भी कहूँ कि पानी बहुत अच्छा है, उससे ये ठीक हो जाता है, उससे ये ठीक हो जाता है, मेरा ट्यूमर ठीक हो गया था, फाल्गुनी का एसिडिटी ठीक हो गया, वैशाली का एथराइटिस ठीक हो गया, लेकिन लोगों को वो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इतनी महंगी दवाइयां खा रहे हैं, बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया है, उनकी एडवाइस ले रहे हैं, उससे बेनिफिट नहीं हुआ तो पानी पीने से क्या होगा। जनरली लोगों का यही थॉट प्रोसेस होता है, और ये थॉट प्रोसेस जब तक वो पिएंगे नहीं पानी, जब तक वो ये पानी का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो अगर आपने किसी को डेमो प्रेजेंटेशन भी दिया है एंड इफ दे वांट टू ट्राई वाटर, प्लीज आप पानी शेयर कीजिए उनके साथ, और पानी पीते ही उनको जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। एंड आज सुबह ही फाल्गुनी से मेरी बात हो रही थी, एंड शी शेयर्ड विथ मी अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आई विल वांट कि फाल्गुनी खुद ही वो आप सबके साथ शेयर कर सकते। फाल्गुनी प्लीज शेयर कीजिए। यस, हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे एक नेबर में एक लेडी है, उनको आर्थराइटिस का बहुत ही बहुत डेंजर इश्यू है, मतलब वो चल भी नहीं पाते हैं, और काफी सालों से मैं उनको देख रही हूँ। कैंगन मशीन तो मेरे घर पे 1 साल से आई, लेकिन काफी सालों से उनको ये इश्यू था। तो जब मेरे घर पे मशीन लगी, मैंने सोचा था कि मैं उनको ये पानी दूंगी, लेकिन विदाउट नॉलेज अगर किसी को हम पानी देंगे तो उनको भी लगेगा कि ये कोई कौन सा पानी दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले उनको डेमो दिखा दिया, ताकि उनको समझ में आ जाए, उनका एक माइंडसेट हो जाए कि ये चीज है, और उनको डेमो बहुत पसंद आया था। फिर मैंने उनको बोला, अच्छा आपको मैं पानी दे रही हूँ, आप ये सिर्फ पिए। तो उन्होंने पीना चालू किया, और आज मंडे को उनको 15 दिन हुए, आज 17th डे है उनका। मुझे सामने से कॉल आया, उन्होंने बताया कि मेरा आर्थराइटिस का इशू इतना सॉल्व हो गया है कि जो मैं झुक झुक के चल रही थी, मतलब वो चल भी नहीं पा रहे थे सीधा, वो सीधा चलने लगे हैं। एंड उनको एक कमोड में जाते थे, जैसे हम वेस्टर्न कमोड तो कितना हाइट पे होता है, लेकिन उस पे भी बैठने के लिए उनको एक हैंडल पकड़ना पड़ता था। तो वो हैंडल पकड़ के बैठते थे और उठते थे। तो वो बोले अब मुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो शी वाज सो हैप्पी कि उनको खुद को ये मैजिक जैसा फील हो रहा था। और जब वो खुद से मुझे कॉल करके बता रहे थे ना, तो वो इतना खुश थे ना। तो उनकी खुशी सुन के मुझे भी खुशी हुई कि मेरी वजह से, मतलब कैंगन मशीन पानी शेयर करने की वजह से किसी की लाइफ में एक बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब ऐसे लगता है ना, एक अचीवमेंट टाइप लगता है कि हम लोग ने किसी की लाइफ में कोई अच्छी, मतलब हेल्थ इज अ मेजर प्रॉब्लम लाइफ में। तो वो खुद भी बोल रहे थे अभी अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मेंटली नहीं तो वो रहता है कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। सब्जी लेने जाने के लिए भी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो अभी उनको खुद को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं चल पा रही हूँ और मैं अपने काम खुद से कर पा रही हूँ। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। मुझे अच्छा लगा कि मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरे पानी शेयर करने से सिर्फ 15 दिन में ये रिजल्ट आता है अगर,
तो अगर वो पानी पीना शुरू कर दे अपने घर में मशीन लगा के, तो उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं, बाकी और भी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। for sharing Yeah. this experience. And actually मैं कहती हूँ ना कि Kangen business is about blessings. क्योंकि मैंने खुद in my journey of 6 years, I have seen so many people benefiting and relief मिला है। तो उससे बड़ी खुशी या उससे बड़ी कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है कि आपकी वजह से किसी की तकलीफ दूर हुई है, आपकी वजह से लोगों की गोलियां बंद हुई है, ऑपरेशंस और सर्जरी तक टल चुकी है बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग एंड आई फील उमा मैम वांट्स टू शेयर समथिंग। यस उमा मैम, आप अपने सर्वेंट का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर। हाँ सॉरी या 2 साल पहले मेरे यहाँ जो मेड आई थी, so by now you all know me, कैसे होते तुम जोश जोश में कर देते हो, मुझे कुछ होश ही नहीं था, उसको हाँ बोल दिया, रख भी लिया, और बाद में फिर मेरी बहनों से जो डांट पड़ी मुझे, उसके ना सारे चेहरे पे ऐसे बड़े बड़े फोड़े होते थे, और वो ऐसे बस मिरर के सामने खड़ी होकर ऐसे फोड़ती रहती थी, और बाद में मुझे भी अजीब लगने लगा। उसने कहा वो जो 6-7 स्टैंडर्ड में थी तब से उसको ये प्रॉब्लम था, कभी इधर फोड़ी और फिर इधर, फिर चेहरे पे तो फोड़ियां ही होती रहती था, बाकायदा पस निकलता था। इट वाज रियली वेरी बैड साइड तो थी वो साफ सफाई वाली, पर गंदगी तो थी ना चेहरे पे इतना। उसने तो मोनित जब लगाने आया मशीन उसी दिन उसने कहा मैम आपके तो घर में ही टेस्टमनी बन जाएगी। तो उसने 9.5 पीना ही था, मोनित ने बताया कि 2.5 से चेहरा धोए, 2 मिनट उसको सूखने दे और फिर ब्यूटी वाटर से धोए, एंड शी रिलीजियसली डिड दैट, एंड विद इन 2 months इतना फर्क, 2 महीने, फिर 4 महीने और 6 महीने। सुदेश ने तो चारों मतलब हाँ 6 महीने कैसे दो फोटो करके रखी थी, और कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ था। और 2 साल बाद उसने काम छोड़ दिया, तो लोग बोलते कि अपना चेहरा ही ठीक करने आई थी तेरे घर में, बट इट वाज अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैम उसकी फोटोग्राफ्स आप प्लीज शेयर करना ग्रुप पे, सो जरूर दैट जरूर, एवरीवन कैन सी हाँ द। यस यस यस, आई विल थैंक यू। तो कहते हैं ना कि टेस्टिमनीज का सिलसिला चलता ही रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आया है उन सबको अमेजिंग बेनिफिट्स मिले ही है। लेकिन टुडे टाइम का कंस्ट्रेंट भी है, तो नेक्स्ट टाइम शायद हम और लोगों को भी ये मौका देंगे शेयरिंग करने का। सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? Naina, I want to ask something. क्या प्लीज? Okay, if I want to share this water with somebody who is going through chemo, I have a friend. She's my age, say around 40 plus, and अभी मुझे पता चला 1 हफ्ते पहले that she has been detected of breast cancer, and the cancer has spread to her armpit. Okay. So she has already gone through 16 chemo cycles, and हाथ उसके swell हो गए because of the chemotherapy. So the doctor has told her कि जब तक वो swelling खत्म नहीं होती, I cannot give you radiology. So how do I tell her, you know, and in what way she has to start the water, with what pH, और उसको कैसे लेना है? 9.5 आप स्टार्ट कर दीजिए, एंड विथ रेगुलर 11.5 इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, बिकॉज प्रॉब्लम ज्यादा है ना उसको। हाँ, और मतलब 9.5 रेगुलरली पिए वो, फ्रेश जितना हो सके, एंड 11.5 आप उसको एक बॉटल में भर के दे सकते हो। 11.5 8-10 दिन तक आराम से रह जाता है, उसको फ्रेश की जरूरत नहीं है। So half cup in the morning and half cup in the evening before going to bed. She can have 11.5 and regularly she can have 9.5. Okay. This is not a medicine, लेकिन it will help her a lot. जैसे हम डेमो में भी दिखाते हैं ना, केमो का फर्स्ट पिक एंड बाद में का पिक आफ्टर ड्रिंकिंग 3 months of Kangen water। जो भी अंदर जल जाता है, काला पड़ जाता है, पूरा फिर से हेल्दी बन जाता है। Okay. तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके उनसे पानी शेयर करना स्टार्ट करें। एंड आई डॉक्टर्स से ना पूछे तो ही बेटर है, क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स
दे से कि बाहर का कुछ भी देने के लिए मना करते हैं, बट दिस इज वाटर एंड वी आर वेरी श्योर कि कोई नुकसान तो नहीं करेगा, तो वेरी सेफली वी कैन गिव हर दिस। Any other questions? Yes, Falguni. I wanted to ask कि आपने बताया था कि खाते वक्त न्यूट्रल वाटर पीना चाहिए 7 pH का, तो एनी रीजन बिहाइंड दैट कि 9.5 हम नहीं पी सकते खाते वक्त? Because 9.5 is alkaline ना, तो हाँ. खाना जो हम खाते हैं वो एसिडिक होता है, तो इसीलिए अगर खाने के टाइम अगर आप न्यूट्रल पानी पीते हो तो वो बेहतर रहता है। दैट इज द ओनली पॉइंट। पैसे तो अवॉइड ही करो, लेकिन अगर पीने की जरूरत पड़े तो हम क्लीन वाटर पी सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। So no questions, then we go ahead. So before I end the session, तो मैं हमेशा ना ये एग्जाम्पल देती हूँ। आपको कल्प वृक्ष के बारे में पता है? डू यू ऑल नो व्हाट इज अ कल्प वृक्ष? एनीवन? या बताइए, व्हाट इज कल्प वृक्ष? आई थिंक मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। आई थिंक कल्प वृक्ष जो है जिसके नीचे खड़े होकर हम कुछ भी इच्छा जो हमारी होगी वो पूरी हो जाएगी, ऐसा इच्छा पूर्ति करने वाला। यस, करेक्ट। तो कल्प वृक्ष वैसा वृक्ष होता है कि जिससे आप जो भी कामना करो वो पूरी करता है। तो एक बार मैं ऐसे ही सोच रही थी और मुझे एक ख्याल आया कि कैंगन मशीन भी एक कल्प वृक्ष की तरह ही है, क्योंकि आप कैंगन मशीन से अगर हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प देती है। आप अगर न्यूट्रिशन चाहते हो, आपके बॉडी में जो भी आप खाते पीते हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, वो देती है। मेडिसिन, इट वर्क्स लाइक मेडिसिन, तो वो देती है हमको। पानी देती है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हेल्थ देती है, ग्रोथ देती है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है जो हम सब जानते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, मेडिसिन, एवरीथिंग देती है हमको। तो ये एक कल्प वृक्ष की तरह ही मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे कैंगन मशीन के द्वारा मिला है। सो जैसे हम भगवान से प्रे करते हैं ना कल्प वृक्ष से कि मुझे ये चाहिए और हमको मिलता है, तो आप अगर कैंगन वाटर से भी जो भी आप मांगोगे ना आपको मिलेगा। सो प्लीज अपने कैंगन मशीन का ध्यान रखिए, जैसे आपको गाइड किया है वैसे आप पानी पीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए पानी, एंड विथ ऑल दिस थिंग्स सक्सेस तो आनी ही। तो विद दिस आई एम सो थैंकफुल टू एवरी वन ऑफ यू ऑल कि आप लोग ने अपना टाइम दिया, एंड रेगुलरली वी हैव स्टार्टेड होम मीटिंग्स, एंड one Wednesday it will be a home meeting and one Wednesday we'll have a Zoom meeting, so that मुंबई के बाहर के जो लोग हैं, जो लेडीज है, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशली जो होम मीटिंग्स होती है उसमें हम लोग डेमो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आपको लोगों को ये प्रोडक्ट दिखाना है, आप चाहते हैं कि लोग इससे बेनिफिट करें, तो एक डेमो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा कैंगन वाटर है ना वो बिना डेमो के लोगों के समझ में नहीं आता है। So that's why practicing your demos is very important. So every Wednesday we have participants who come, they practice their demos, and अगर कोई corrections है वो होता है, and especially क्या होता है, एक confidence develop होता है before you actually go and show to people outside. It's better कि हम हमारे friends और हमारे आपस में ही कैंगन फैमिली को ये डेमो प्रेजेंटेशन पहले। तो ये हमने स्टार्ट किया है, एवरी वेडनेसडे मेरे घर पे होता है, मैसेजेस हम रेगुलरली शेयर करते हैं। एंड और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि आज का सेशन कैसा लगा, इसके तो आप व्यूज और कमेंट्स ग्रुप में डालना। और कितने लोगों को लगता है कि ये सेशंस इम्पोर्टेंट है या ऐसे टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए? Was it helpful? Yes, it is very important. So It's same very Yes, helpful. definitely. Even to the people who are so old like me, I also learned few new things or recall few new things.
So वही होता है ना कि जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, so we always learn something new. एंड जैसे आज आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा है, आई वुड लाइक कि आप जिन्होंने आज नहीं अटेंड कर पाए हैं उनको भी आप रेकमेंड कीजिए, उनसे भी आप बात कीजिए, आपके टीम से अगर कोई लोग नहीं आए हैं, सो दैट दे अटेंड एंड उनको भी क्लैरिटी मिले। वीकली ये होता है, राइट? तो क्योंकि देखिए आज जैसे बहुत सारी चीजें हमने जानी कि अलग अलग प्रकार के पानी कैसे यूज करते हैं। अभी कई लोगों ने मशीन ली है, रिसेंटली ली है, न्यू ज्वाइनीज है, लेकिन मे बी दे डोंट हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो ये सब मीटिंग्स जब हम रेगुलरली करेंगे, ये सेशन भी हम रिपीट करते रहेंगे, ताकि जो भी न्यू ज्वाइन कर रहा है उनको हमेशा ये बेनिफिट मिलता रहे, राइट? सो यस, थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस एंड रेगुलरली। नैना भाभी, यस नैना भाभी, एक बात पूछने की। पूछिए ना। आपने जैसे बोला कि आप पानी शेयर कीजिए, अगर डॉक्टर से पूछेंगे तो नहीं बोल देंगे, अगर उससे कुछ होता है तो, अगर मान लो साइड इफेक्ट हुआ, पानी से नहीं होगा और किसी से होगा तो पानी के लिए ही बोलेंगे। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट करेंगे आप? मैम, जैसे आपने बोला शेयरिंग करें पानी, अगर 11.5 पानी देते हैं पीने के लिए, किसी को कैंसर है तो वो पानी तो पिएंगे, अगर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ फॉल्ट हुआ, आपको अगर ऐसा डर है तो आप सिर्फ 9.5 पानी शेयर कीजिए। पानी तो पीते ही है ना। 11.5 तो हम ऐसे भी नहीं कहते हैं, पर्सनल ग्राउंड पे हम रेकमेंड करते हैं। 11.5 हम नहीं देंगे उनको, हम उनको रेगुलर 9.5 देंगे। पानी तो वो ऐसे भी पीते ही है ना, खाली उनको पानी चेंज कर बस। 11.5 आप मत दीजिए। पर्सनल लेवल पे अगर कोई आपका करीबी है, आप जानते हो, आपको ट्रस्ट करेगा, उनको आप दे सकते हैं, लेकिन अनजान लोगों को हम ऐसे भी 11.5 रेकमेंड नहीं करते, तो उनसे आप 9.5 ही शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। या सो आई फील काफी टाइम हो गया है, सो if anyone wants to add something, say something, otherwise we'll come to a end of this meeting. So I feel no questions. Bye everyone. नाटा है, मतलब कुछ नहीं। Bye. Thank you so much. Thank you so much. Welcome. मिलते हैं next Wednesday. Definitely next Wednesday, weather conditions अच्छी रही तो we'll have a home meeting. Yes, definitely. चलो, bye. Thank you so much. Bye everyone. Bye bye. Bye bye. क्यूरियोसिटी रह गई, आपकी बहू कौन है? हाँ यार, Exactly. उनको बोलो कैमरा ऑन करके एक बार हमें बताओ मुंह भाई, दिखाई, हमारी बहू मुंह कौन दिखाई, है? आपकी बहू की मुंह दिखाई। हाँ, मुंह दिखाई, करेक्ट। कौन था वो? Please reveal. Sharing left just now. Please reveal your name and face. Is she here? I think she has already left. पता करो उसका। She left. हमारी बहू ने लेफ्ट कर दिया है सेशन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो, it was wonderful. अभी मैं रिकॉर्ड करके डालने वाली हूँ मैसेज, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिए। लेट्स रिकॉर्ड। Yes, yes. Bye. सब लोग चले गए। Bye. नैना कुछ बोल रही थी। ओ हाँ, फोटो मेरा कैमरा ऑन करो भाई। प्लीज कैमरास ऑन। शिल्पा कैमरा ऑन करो। रेडी? नहीं, रुको, बहुत सारे ऑफ है, उनको करने दो ना ऑन। आकांक्षा कहाँ चली गई? आकांक्षा, Kenneth, even you can switch on your camera. या एक्चुअली केनेथ का शेयरिंग लेना चाहिए था। हाँ, और पुणे वालों को जरा जोश भी आए। स्टिल केनेथ अभी भी बोल सकते हो तुम, शेयर करना है। Want to share anything, Kenneth? I just wanted to say, after a long time, I have attended this Zoom meeting. Nice to see you all back. I was supposed to call Sir and
I was about to ask him कि सैटरडे को जो हमारा होता था ना, नए लोगों को इनवाइट हाँ। करना, वो करना चाहिए। एटलीस्ट क्या होता है, हम सब एक दूसरे से जुड़े तो रहते हैं। 1 घंटे का सेशन करके करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। महीने में एक बार भी करें तो करना चाहिए। क्या है ना, एक बार और शिल्पा आ गई। मैडम, कैसा लगता है? फैमिली जैसे फील होता है। Exactly, you are right. And Kenneth, I would like to mention कि पूना का जो भी सेमिनार हो रहा है हमारा, he has taken the full responsibility and arrangement सारी अश्विनी ने और Kenneth ने मिलके किया है. All the bookings over there, everything he has done. So thank you so much, Kenneth, for that. And also he had some major injury and he's recovering from that also. And I'm sure Kangan has helped him in that also. Yes, definitely. उस दिन मैं संडे को बोलने वाला हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। संडे को काफी लोग नहीं होंगे तो अभी आप शेयर कर सकते हो। Just 1 minute ना। हाँ, sure. The light on. नैना। See, what has happened is ये जो वाटर है ना अपना कैंगन वाटर, वो अंदर से आपको एक अलग सा फील देता है, which is very difficult to express in 2 words. मैं आप लोगों से बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। क्या हुआ कि ये जो मेरी सर्जरी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पूरी सर्जरी हुई है मेरी। I'm like this, okay? And ये ऑलमोस्ट 28 को 2 महीना हो जाएगा ऐसे होते हुए। ये मेरी जो इंजरी है, ये 1.5 साल पुरानी इंजरी है। And I was carrying this injury for 1.5 years. There was a pain on my shoulder, but I neglected it royally because I have a tendency of taking the pain. जिससे लेबर पेन होता है, उस तरह का बैक पेन था मुझे, 5 बार अटैक हो चुका है। तो दिस शोल्डर का जो पेन है मेरे लिए बहुत मामूली था। So I was carrying this pain for last 1.5 years. And 9 months back मेरे को एक जिम जाने का अंदर से इच्छा हुई। And I started going for gym. And rigorously जिम करने का। तो जिम करते करते क्या हुआ, जो शोल्डर इंजरी था उसके कारण मेरे शोल्डर के 2 टेंडन होते हैं हमारे यहाँ पे, टेंडन टूट गए। I was not knowing this. Okay? जब वो टेंडन टूट गए तो यहाँ के जो मसल्स है वो रैप्चर होना शुरू कर दिया, बिकॉज वो टेंडन वो मसल्स को होल्ड करते हैं। तो अब जिम कर रहा था तो जो शोल्डर का प्रेशर था वो मेरे बाइसेप में आ गया। तो बाइसेप जो है मेरा, वहां के भी 2 टेंडन टूट गए और बाइसेप नीचे आ गया। तो अगर आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा जो बाइसेप है, अगर आप लोग देखेंगे, इट इज नेचुरल, बहुत अच्छा शेप है इसका। वैसे ये बाइसेप जो है मेरा, ये यहाँ पे आ गया था। ओके, आ गया। एंड देन ऑल्सो मैंने जिम करना छोड़ा नहीं। आई वॉज कंटिन्यूइंग डूइंग जिम कर रहा था। और वो जैसे पपाया मैश हो जाता है ना, पका हुआ पपाया, वैसा वो मैश हो गया मेरा बाइसेप। देन आई थॉट इट इज समथिंग लाइक मसल लॉस है। स्टिल आई वॉज कंटिन्यूइंग जिम। तो इन अ प्रोसेस क्या हुआ, मैं एक फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पे लेग इंजरी हुई मुझे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे विद इन अ वीक्स टाइम ठीक कर दिया, विदाउट आस्किंग मी टू अंडरगो एनी एक्सरे और MRI। तो बोला ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको अपना बाइसेप दिखाया तो बोला दिस इज अ केस ऑफ सर्जरी। जब वो इन्वेस्टिगेशन किया फॉर ऑलमोस्ट 21 डेज, तो उसमें जो मैंने आप लोगों को बताया वो सब निकल के आया। तो जब मैं फाइनली पुणे में वन ऑफ द बेस्ट सर्जन को 0 डाउन किया तो उसने मना कर दिया सर्जरी करने के लिए। उसने बोला दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट रिपोर्टेड केस, सो आई कैन नॉट डू दिस सर्जरी एंड दिस इज रेयर ऑफ द रेयर केस, नोबडी कैन टच दिस केस। तो आई वाज डिटरमिन्ड कि मेरे को सर्जरी कराना है, मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक। तो देन आई वेंट टू अनदर डॉक्टर आशीष बाबुलकर। तो बोला Kenneth, the root cause is not your bicep, root cause is your shoulder. I can guarantee your shoulder recovery 100%. Bicep is cosmetic. I cannot do anything for that. तो मैंने उसी समय जब उसने बोला ना, उसी समय मैंने ठान ली थी हाँ इंटरनली कि मेरे को बाइसेप तो कराना है, बिकॉज आई वांट टू लुक गुड। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई ऑलवेज वांट टू लुक गुड। I want to look physically good. That has been my motive since childhood.
तो मैं चुप था, मैंने बोला ठीक है सर, यू फिक्स माई शोल्डर। तो जिस दिन ऑपरेशन था, जब एनेस्थीसिया रूम में लेके गए मुझे, शोल्डर में एनेस्थीसिया दे दिया। तो जो एनेस्थीसिया की हेड थी, तो मैंने उससे पूछा, डॉक्टर while doing operation I would be conscious or I would be unconscious? So she said you would be fully unconscious. So मैं बोला, then I am there in the operation theater, before getting unconscious, would be able to speak to doctor? So she said no, doctor will only come after 15-20 minutes once you are unconscious. He is undergoing your entire report to do the surgery. फाइनल वो जो डिटेलिंग करते हैं ना, वो उस पे रहेंगे वो। So he would be spending with his team 25 minutes on you only, so you cannot speak to him. तो मैंने बोला डॉक्टर एक काम करिए, why don't you call him here? बोली why? बोला नहीं, I just want to speak to him. तो बोली नहीं, you can tell me, I can pass on. नहीं, बोला नहीं, I want to meet him. बोला this is not allowed. बोला नहीं डॉक्टर, I want to meet him. मैंने उसके फोर्स किया। तो बोले ठीक है। मैंने बोला डॉक्टर folded handed, I request you to call him. बोले ठीक है, I'll call him. लेकर आई। तो जब लेकर आई तो मैं बात करना शुरू किया। Then I said to him, doctor, I know you can fix, I know I'm in good hand. You can fix my shoulder because you are one of the best in Maharashtra. My only request is, why don't you fix my bicep also? तो बोला this is rare of the rare case. I cannot guarantee, but I will try. बोला ना, I know you will do it, and you won't believe, उसने करके दिया मुझे। तो बोला केनेथ मैं करके दूंगा, but I cannot guarantee what kind of a pain you will go through. बोला you don't worry, I will take care of that. Why I could say all this is just because back of the mind यहाँ पे Kangen water था मेरे साथ। मैं जानता था कि something which I'm consuming every day 3.5 liter 4 liter, this will definitely give me a lot of strength. भरोसा। हाँ भरोसा। और मैंने उसको बोला था, डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मेरे को पेन रिलीफ टैबलेट की भी जरूरत नहीं होगी, आप लिखिएगा मुझे पेन रिलीफ टैबलेट, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। पेन रिलीफ हैज साइड इफेक्ट, आपके किडनी को, लीवर को इफेक्ट करता है। आप मुझे पेन रिलीफ टैबलेट प्रिस्क्राइब ही मत करिएगा। तो बोले नहीं, वो प्रोटोकॉल है, मुझे करना पड़ेगा। तो मैं बोला आप करो, मैं हफ्ते भर में बंद कर दूंगा। मैंने उसने मुझे 12 दिन की प्रिस्क्राइब की थी और बोला था 15 दिन और एक्सटेंड करोगे। मैं 8 दिन में बंद कर दिया प्रिस्क्राइब किया हुआ पेन रिलीफ टैबलेट। ऑल क्रेडिट गोज टू कैंगेन। वो क्या आता है ना, एक अंदर से शक्ति आती है कैंगेन वाटर में। That is the confidence and trust on Kangen. मतलब फिजिकली तो फिट करता है, makes you mentally also very strong. So wish you a fast recovery. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you so much. और एक 1 point, पूना का जो इवेंट है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं उसके गॉडफादर और गॉड मदर कौन है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। गॉड मदर तो यहाँ बैठी हुई है, और गॉडफादर यू ऑल नो बेटर हाफ है गॉड मदर के, ठीक है, इनके गाइडेंस में हो रहा है। See you on Sunday. ये शायद जल्दी आ सकते हैं, लेकिन संडे तो जरूर मिल रहे हैं। जरूर। Give my regards to Ashwini. All the best. Bye. Bye, Nana. Thank you. Bye everyone. Bye. Bye.